नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद एक बार फिर आपके अपने चैनल पर, जहां आपको मिलता है मानसुंदर का हर नया एपिसोड सबसे पहले। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मानसुंदर एपिसोड 1414। मोहब्बत की रोशनी आज की किस्त बहुत खास है क्योंकि कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। रौही जिंदगी और मौत के बीच लड़ी जा रही है और नहर के दिल में सिर्फ एक दुआ है कि रौही वापस आ जाए। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आती है तो रिश्ते टूटते हैं, दिल लर्ज जाते हैं और मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होता है। हल्की बेट के साथ वीडियो में ड्रामे के सीन दिखाए जाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सेठ इमरजेंसी रूम, सफेद रोशनी, पीपंग मशीनों की हल्की आवाजें, मेडिकल स्टाफ तेजी में काम कर रहे हैं। बाहर कॉरिडोर में खानदान का एक गरवा बेतरतीब खड़ा है। कैमरा अंदर से बाहर जूम आउट, नहर की तस्वीर सर फहरिस्त। इसके हाथ में रूही की छोटी सी चोड़ी है, आंखें लाली से पुर, मूसीकी हारमोनियम की एक मध्यम इदास धन। नहर कांपती आवाज में, डॉक्टर साहब क्या बता सकते हैं? एक उम्मीद तो दें, वो मेरी रूही है, वो तैयार नहीं कि हम उसे खो दें। डॉक्टर पुरस्कून मगर संजीदा, हम हर मुमकिन इलाज कर रहे हैं जनाब। गोली दिल के करीब लगी थी। ये कम अज कम इतना कह सकते हैं कि फिलहाल वो मुस्तहकम नहीं, मगर हमें ऊपर के डॉक्टरों से मशावरत करनी पड़ेगी। आईसीयू की तैयारी करें। नहर झोट से उठता है, पर्दे फाड़कर अंदर जाता है। नर्सें रोकती हैं। नहर चलाते हुए, मुझे अंदर जाने दो, मुझे उसका हाथ पकड़ना है। वो गैर होकर क्या महसूस करेगी, मुझे बताओ। दादी आहिस्ता, माथे पर हाथ रखकर, अल्लाह अल्लाह मेरी बेटी को बख्श दे, मैंने क्या किया? पलक मुसलसल रोने की हालत में मगर जब्त के साथ, हम सबको इल्जाम है दादी, लेकिन अभी रूही को बचाना सबसे जरूरी है। साउंड इफेक्ट, डॉक्टर की तालियां, आलात की बेपंग तेज हाल विद आइसोलेशन, फोन गिप शप रात। तफसील, खानदान का एक ग्रुप हिस्पताल के हाल में बैठा है। हर चेहरा फटा हुआ, आंखों में मक्स जज्बात, इल्जाम, खौफ, निदामत, हैरत। दादी एक कोना में बैठी हैं, हाथ कपकपा रहे हैं। जय नातुआ मगर गुस्से में। दादी ने खुद एतराफ किया था, अगर उसने वाकई ये काम किया तो हमें कानून को बताना होगा, छिपाने से कुछ नहीं निकलेगा। कातू नरमी से, अभी सजा या इल्जाम की बात न करो, रूही की हालत पहले देखो, अगर वो ठीक हो जाती है तो सब कुछ समझाया जा सकता है। पलक जोर से, समझाया? वो तो हम में से एक है, उसके जख्म बहुत गहरे हैं। हमारा घर, हमारी इज्जत, सब कुछ धागों की तरह कट जाएंगे अगर हम संभल कर न बोलें। कमरा खामोश, एकदम से जय दरवाजे की तरफ देखता है। जय खामोशी तोड़ता है, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, उन्हें ये सब बता दूंगा। अगर ये दाखिला अदालत तक गया तो सच सामने आएगा। दादी सिर झुकाते हुए आहिस्तगी से, बेटा बेटी, मुझे अल्लाह के साथ जो करना है वो करने दो। मैंने गलती की मगर मेरा मकसद। आवाज टूट जाती है। नहर घटनाजमाई मगर प्रस्कौन, दादी अगर आपका मकसद बचाना था तो बचाना मोहब्बत से भी हो सकता था। नफरत ने जो किया वो वापस नहीं लिया जा सकता। फलेश बेग, रोही और नहर के खुशगवार दिन। तफसील, बहार के दिन, छत पर रंग बरंगी रोशनी, रोही हंसती है, नहर उसका हाथ पकड़े खड़ा है। ये मंजर याद दिलाता है कि इस जोड़े का प्यार कितना कुदरती और सादा था। बसरी कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दोनों के चेहरे पर धूप के सुनहरी झलकियां रूही के बालों में डालते हैं। फलेश बेग रूही मुस्कुराते हुए, तुमने कहा था कि जब भी दुनिया मुझे मेरी कीमत बताएगी तुम मेरा हाथ थामे रहोगे। नहर आहिस्ता, मैं वादा करता हूँ, चाहे समंदर चाहे जमीन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। हाथों की गर्मी, मोहब्बत की खामोशी। रूही का नीम बीदार मंजर, इमरजेंसी रूम रात। तफसील, कमरे में दोबारा आते हैं, डॉक्टर और नर्सेज एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूही की पलकें हिलती हैं मगर बेशूर सी हालत। नहर उसका हाथ पकड़े खड़ा है, इसके चेहरे पर पतला सा मुस्कान लम्हाती झलकती है। नहर घटनाजमाई मगर उम्मीद की झलक। रूही अगर तुम सुन सकती हो तो बस मेरी आवाज सुन लो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। नर्स नरमंदाज, वो कुछ हरकत कर रही है। डॉक्टर, ये अच्छा इशारा है। डॉक्टर मुस्कुरा के मगर महतात,
हमें अभी भी होश में रहकर मजीद मायना करना होगा, कोई जल्दी फैसला मुमकिन नहीं। मूसीकी नर्म साज उम्मीद की एक लहजा, घर सुबह, दादी की तन्हाई, तफसील घर में सुबह का मंजर। दादी तन्हाई में बैठकर कुरान पढ़ रही हैं, हाथ कपकपा रहे हैं, आंखों में आंसू। दरवाजा खुलता है, नहर आता है, चेहरे पर थकावट मगर मजबूती भी है। दादी इखड़ती हुई आवाज में, अल्लाह मैंने क्या किया मेरी बेटी को जुल्म हुआ। नहर नर्म मगर पख्ता, दादी हमें सच के साथ जीना होगा, अगर आपने गलत किया तो उसे तस्लीम करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ये झूठ हमें मजीद नहरों में धकेल देगा। दादी चलकती हुई, मैंने सोचा ये बेहतर होगा, वो घर के लिए अच्छा नहीं था, मैंने वही सोचा जो मेरे जमाने में लोग सोचते थे, मगर मैं अंधी थी मैं अंधी थी। नहर हल्का सा रुक कर, माफी मांगना एक कदम है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अमल की तलाफी करें। रूही की हिफाजत अब हमारी तरजीह है। पुलिस स्टेशन, इब्तिदाई बयान, दोपहर, तफसील पुलिस स्टेशन का अंदरूनी मंजर। अफसर मेज के पीछे बैठा है, पुलिक बयान देती है, कातू और जय खड़े हैं, माहौल संजीदा। अफसर रूटीन अंदाज में, आप जिस वाकये की बात कर रहे हैं वो संगीन नवीयत का है, हम शवाहिद जमा करेंगे, सीसीटीवी वीडियो, फिंगर प्रिंट्स और जवाइंट बयानात। आप लोगों को अदालत में आतिमाद के साथ पेश होना पड़ेगा। पलिक नज्म से, मैंने कुछ देखा था, दादी और एक और बोलने वाली खातून घर में थीं। मैंने बातों का अंदेशा किया मगर उसे संभाला नहीं। कातो गहरे अंदाज में, हमें मर्जी है कि सच सामने आए, रूही की हिफाजत और इंसाफ हमारे लिए सबसे अहम है। अगर कोई गलती हुई है तो इंसाफ का सामना भी करेंगे। अफसर ठीक है, बुराह करम अपने बयानात तहरीरी शक्ल में दें, हम तहकीकात शुरू करते हैं। नाइफ एंड हार्मोनिक, इंदरूनी तनाज़ा, शाम। तफसील, घर के अंदर काफी ड्रामाई मंजर, सुकून अपने कमरे में बंद, महरकात, आईना, इसकी आंखों में झंझलाहट, वो अपने अंदर की नफरत और मलाल को महसूस करती है। एक रिकॉर्डिंग या पेंटिंग के जरिए उसके बचपन की यादें दिखाई जाती हैं, यादें जहां उसने समाजी नजरानदाजी और शादी के बाद नमाइंदा चालाक लहजा, हम आपके खानदान की इज्जत बचाएंगे, सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके अपनाओ, हम आपकी मदद करेंगे मगर उसका मुकाबला कुछ तकाजे मांगता है। दादी मासूम मगर बेखबर, अच्छा बस हमारे घर का फायदा हो और बच्चे सुकून से रहें। नुमाइंदा हूंसते हुए, बस यहीं से शुरुआत है, हर कदम पर मेरा हाथ होगा। अदालत का दिन, बड़ा मंजर, अदालत का मंजर, मीडिया, वकला, गवाहान, काजी बैठा है। केस का मंजर संगीन, दादी अदालत के सामने खड़े, पलिक गवाही देती है, पुलिस ने शवाहिद जमा करके पेश किए हैं, फलाही नुमाइंदे और प्रॉपर्टी डीलर भी पेश मौजूद हैं, तनाव बढ़ जाता है। अदालती अंदाज, वकील मुद्दाई, कातो का वकील, आपके सामने कुछ दस्तावेजात हैं जो ये जाहिर करती हैं कि इस उदारे ने खानदान को एक मखसूस माहदे में फरोख्त करने की कोशिश की। इदायगियां, खुतूत और एक खफिया मुलाकात जो दादी ने मनसूख करने की बजाय कबूल कर ली। नुमाइंदा अपना दिफा, ये सब साजिश है, हमने नेक नीति से माली मावनत की थी, इसके बदले में हमने किसी से नफरत या कत्ल की तजवीज नहीं की थी। पलिक गवाही, मैंने सुना था, मैंने दादी को बताया कि वो हमारी खुदी को पामाल कर रही हैं, मगर वो डरती थीं, शख्स ने उसे कायल कर लिया था कि यही खानदान के लिए बेहतर है। काजी सख्त लहजा, अदालत फरीकीन के सबूत देखेगी, हम तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे, अगर कोई जुर्म साबित हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नजी बातचीत, सुकून और रूही, रात अंदरूनी मंजर, रूही नींद में है मगर वो ख्वाब में सुकून से बात करती है। ये गुफ्तगू अखलाकी नुक्ता नजर और सुकून के अंदरूनी बदलाव का एकास है। रूही सुकून को बताती है कि माजी बहुत कुछ सिखाता है, मगर बदला लेते वक्त वही जख्म बढ़ते हैं। सुकून का दिल नर्म पड़ता है और वो अहद करती है कि वो जिंदगी को बेहतर बनाएगी। रूही नर्म मगर रासिक, सुकून, मैंने तुम्हें कभी हकीर नहीं समझा, तुमने जो दुख सहा है वो देखकर मुझे दर्द हुआ, मगर तुम्हें अपना रास्ता बदलना होगा, मोहब्बत जजर में पलती नहीं। सुकून आंसू में, मुझे हीरा समझने वाला कोई नहीं था, मगर तुमने मुझे देखा, तुम्हारी बख्शिश ने मुझे जगाया। रूही
जिंदगी एक मौके देती है, मौके खोने की कीमत बहुत महंगी होती है। अब हम दोनों को मौके मिला है। तुम अपने दिल के रंग बदल दो, नए रंग बनाओ। घर, रात, एक मिशन का आगाज। किस्त के करीब इख्तिताम पर खानदान एक मंसूबा बनाता हैवा रूही के नाम पर एक फंड या प्रोग्राम शुरू करेंगे जो रंग व नस्ल की बुनियाद पर होने वाली नफरत के खिलाफ काम करेगा। ये इकदाम अदालत से बढ़कर मुआशरती पैगाम होगा। दादी बदलाव की पहली कदम बनने की कोशिश करती है। नहर, पुख्ता अंदाज। हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाएंगे जो लोगों के दिल बदले, जो सुकून को अहद करे कि हर इंसान की कदर बराबर है। हम रूही का नाम उस काम के साथ जोड़ेंगे ताकि उसकी याद से लोग कुछ सीखें। दादी आहिस्तगी से, मैं इस फाउंडेशन की एक आम सी मुलाजमा हूँ। मैं सब कुछ साफ करूंगी। मुझे लोगों की निगाहें बदल देनी है, अपनी निगाहें बदलना होंगी। कातो, अदालत अपने फैसले करेगी, मगर सच्चाई और ठोस इकदामात से दिल बदलते हैं। हम ये शुरू करेंगे। किस्त का कलाइम केस। अदालत का पहला उख्तितामी लम्हा, तफसील अदालत में शवाहिद का खलासा। विकला सख्त दलाइल रखते हैं। दलाइल के दौरान फलाही नुमाइंदे का असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आता है। उसके वादे और इदायगियां उसके खिलाफ सबूत बन जाती हैं। दादी का एतराफ मुकम्मल शफाफियत के साथ होता है और वो अदालत से मुआफी मांगती है। उस मंजर का बुनियादी पैगाम ये है कि सच्चाई की रोशनी में अंधेरी राहें खत्म हो सकती हैं। अदालती इख्तिताम। काजी, अदालत शवाहिद का जायजा लेकर फैसला महफूज रखती है, मगर आज का दिन इस खानदान ने साबित किया कि वो सच के साथ खड़ा है। सजा या माफी का फैसला अदालत करेगी। हम आइंदा समाअत में तफसीली सबूत देखेंगे। अख्तितामी मंजर, कब्र पर रोशनी और अहद। शाम, नहर, रूही, दादी, सुकून और पूरा खानदान कब्रिस्तान में खड़ा है। इस बार वो खाली नहीं, बल्कि एक छोटी सी तकरीब है। रूही की याद में रोशनी और वादा। किस्त का इख्तिताम उम्मीद से होता है, मगर आइंदा के लिए सवाल खड़ा रहता है। क्या ये खानदान समाजी सतह पर कामयाब होगा? क्या दादी सच्ची तब्दीली ला पाएगी? आइंदा किस्त में उसके जवाबात आएंगे। नहर, जमीनी मगर पुरामीद। हमने अपने अंदर वो रोशनी जलाई है जो हमें बदल देगी। रूही, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, तुम्हारी याद से ये दुनिया बेहतर बनेगी। रूही, खामोश मगर महसूस। मैं खुश हूँ कि तुमने वादा किया। मोहब्बत और माफी का रास्ता कोई आसान नहीं, मगर ये जरूरी है। दादी ज़बानी तड़प के साथ, अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं अपनी गलती की तलाफी करूं। मैं जुल्म के मकाम पर मोहब्बत की रोशनी लाना चाहती हूँ। नरेटर, पस मंजर खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। जब दिल रोशन होता है तो हर रंग संदर बन जाता है। मन संदर की यही कहानी है, एक दिल की रोशनी जो नफरत के अंधेरों को मिटा देती है। मूसीकी आहस्ता आहस्ता बढ़ती हुई उम्मीद की धन, फिर मध्यम होकर इख्तिताम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। अगली किस्त में देखें अदालत का फैसला, सुकून का अंजाम और रूही का नया आगाज। तो मिलते हैं अगली किस्त में दोस्तों।